हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। और मैं जब बात करने वाला हूँ ना, आज अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू के बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए, पर्सनली शिव कुमार बिक्कू का आज मैंने पहला ऐसा इंटरव्यू देखा जिस इंटरव्यू में शिव कुमार बिक्कू मतलब इस तरीके से दिख रहे थे जैसे मायूस दिख रहे थे। दोस्तों देखिएगा, यूट्यूब पे चैनल पे बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा, प्रिंसिपल करके एक यूट्यूब चैनल, उस चैनल पे रिलीज किया गया है वो इंटरव्यू। अभी मतलब हाल ही में 3-4 दिन पहले का इंटरव्यू मैंने आज देखा है। और इस इंटरव्यू को देखने के बाद पता चल रहा है कि हाँ यार, हकीकत में अब शिव कुमार बिक्कू भी मिस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, बीच में ऐसा दिख रहा था कि नहीं, शिव कुमार बिक्कू इग्नोर करते हैं अनुपमा यादव को, क्योंकि जिस तरीके का रवैया दिख रहा था। लेकिन नहीं भाई, जब वो इंटरव्यू मैंने देखा, क्योंकि पहले से तो हम लोग ऐसे देखते ही आ रहे थे कि रिक्वेस्ट आदमी कर ही रहा था, सब कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि कैसे भी, सबको यही चाह रहा है कि कैसे भी ये दोनों एक हो जाए। लेकिन जब वो इंटरव्यू देखा मैं, तो इंटरव्यू में मतलब 15 मिनट के आसपास का इंटरव्यू है वो। इंटरव्यू को मैं थोड़ा सा भी वीडियो नहीं डाल सकता, दिखा नहीं सकता, क्योंकि कॉपीराइट का इशू है और किसी और का चैनल का वीडियो है तो मैं नहीं दिखा सकता। लेकिन हाँ, मैंने वो वीडियो देखा और आप भी देखिएगा इंटरव्यू। और आप, मुझे पता है ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं इसमें से बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा। प्रिंसिपल करके कोई न्यूज़ है, मैं उसका फोटो लगा दूंगा इस पे, आज जिस चैनल पे रिलीज हुआ है। और भाई साहब, उस इंटरव्यू को आप लोग जाइए और एक बार देखिए। जो लोग ये कहते हैं ना कि नहीं, अनुपमा यादव से शिव कुमार बिक्कू प्यार नहीं करता है, या शिव कुमार बिक्कू के अंदर एटीट्यूड है, या शिव कुमार बिक्कू मतलब जिस तरीके के भी निगेटिव थॉट आते हैं ना, वो दूर हो जाएगा आप लोगों को। मतलब उस इंटरव्यू में साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि शिव कुमार बिक्कू जिस तरीके से एक्सप्लेन, मतलब अपने रिवील करके दिखा रहे हैं, अपने बता रहे हैं कहानी को, प्यार मोहब्बत को, उस तरीके से। और जब बोलते बोलते लास्ट में जिस तरीके से वो मायूस हो गया ना, क्योंकि मायूस होना ऐसे थोड़ी कोई मायूस हो जाएगा यार। अगर किसी से, अगर हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, अगर उसके बारे में वो हमारी ज़िंदगी से चला भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन नहीं, अब शिव कुमार बिक्कू को अब समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ, शिव कुमार बिक्कू ने उस वीडियो में एक बात भी बताया कि अनुपमा के जाने के बाद से मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हुआ है और इमेज डाउन हो रहा है। अब देखिए, ये बहुत बड़ा राज है और बहुत ही गुप्त सूत्र है, और ये मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि दिन पे दिन अगर देखा जाए तो दोनों का इमेज डाउन हो जा रहा है, एक का नहीं। ऐसा नहीं है कि शिव कुमार बिक्कू या अनुपमा यादव से अगर दोनों अलग हैं, दोनों मतलब, क्योंकि ब्रेकअप के, इन लोगों का ब्रेकअप मुझे लगता है कि 2023 के बाद ये दोनों एक साथ मतलब अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। बीच में थोड़ा स्टेज शो पे मुलाकात भी होता है, लेकिन इधर साल 2 साल में देखा जाए, साल 1.5 साल में तो कोई भी ऐसा स्टेज शेयर किया ही नहीं इन लोगों ने एक साथ में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं लगता था। लेकिन आज जब इंटरव्यू देखा मैंने, क्योंकि अनुपमा यादव को तो कई सारे इंटरव्यू आप लोग देखते ही रहते हैं, और अनुपमा यादव अपने इंस्टाग्राम पे जिस तरीके से स्टोरी रील वगैरह डालती हैं तो समझ में आ जाता है कि नहीं, इनके दिल में अभी शिव कुमार बिक्कू की ये जगह है। लेकिन हाँ, शिव कुमार बिक्कू का जब मैंने वो इंटरव्यू देखा, तो इंटरव्यू देखने के बाद मुझे एक बात ऐसा एहसास हुआ कि नहीं यार, ये भी बंदा आज भी प्यार करता है अनुपमा यादव से। ये बस झूठ मूठ का दिखावा है, और जो लोग अफवाह फैलाते हैं, ये अफ़वाह फैलाते हैं। लेकिन मुझे एक बात कहना था शिव कुमार बिक्कू से कि यार, जब तुम्हें प्यार है अनुपमा यादव से और अनुपमा यादव को तुमसे प्यार है, तो तुम बीच के रास्ते ख़त्म करके एक मीटिंग क्यों ना कर लेते हो यार। तुम दोनों को एक ऐसा जगह पे कहीं जाना चाहिए बिल्कुल, जहाँ पे साइलेंट प्रूफ हो, और वहाँ पे बैठ के आराम से, बीच में कोई भी ना हो, और अच्छे तरीके से मीटिंग करना चाहिए कि किसी भी बात के जिसके विवाद चल रहा है, चाहे वो कोई मतभेद है कि तुम्हारा उसका रिलेशन है, इस मतलब जो भी मन में अपने ऊंच नीच होता है, गलत है, नेगेटिव थॉट चलता है, तो उन सब चीज़ों को दूर करो और एक साथ बैठो और कहीं भी मीटिंग करो। और ये तुम अलग इंटरव्यू दे रहे हो, वो अलग इंटरव्यू दे रही है, वो अपने सोशल मीडिया पे कुछ और डाल रही है, तुम कुछ और डाल रहे हो, तो ये सब चीज़ें अच्छी बात नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि दोनों लोग एक साथ बैठो, कहीं भी बैठो, किसी के घर पे बैठ जाओ, जाके एक दूसरे के घर पे, और वहाँ पे जाके इस चीज़ को आराम से पैचअप करो और ख़त्म करो बीच का विवाद यार। तुम लोगों का विवाद बहुत ही ज़्यादा लंबा चला, लेकिन अब विवाद जितना लंबा होगा उतना तुम लोगों के लिए खतरनाक होगा। ये मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से आज इंटरव्यू देखा है ना मैंने, इतना बेकार लगा मुझे कि क्या बताऊँ आप लोगों को। जिस तरीके से मायूस हो रहे थे शिव कुमार बिक्कू, तो मुझे बेकार नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री के सारा श्रोता जितना भी है लोग, जनता लोग, सब लोग यही चाहता है कि जितना जल्दी हो के ये दोनों एक हो जाए, और ये दोनों एक हो जाएंगे तो अच्छे तरीके से काम भी करेंगे। बाकी दोस्तों, आप लोग का क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।